हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। ज्ञान विज्ञान के एक नए विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स प्रकृति की एक अद्भुत खगोलीय घटना है और ये हमें व्याप्त अंधविश्वासों को त्यागने के साथ कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को परखने का अवसर देता है। 29 मई 1919 में लगे पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टि हुई थी। हम इसकी चर्चा कार्यक्रम के अंत में करेंगे। पहले बात करेंगे रिंग ऑफ फायर की। 21 जून को एक खास तरह का सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो है वलयाकार या कुंडलाकार सूर्य ग्रहण यानी एन्युलर सोलर एक्लिप्स। इस घटना के दौरान आसमान में सूरज में एक आग का छल्ला यानी रिंग ऑफ फायर नजर आएगा, जिसे दुनिया के कई हिस्सों के साथ भारत में भी देखा जा सकेगा। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण किन परिस्थितियों में बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और रिंग ऑफ फायर कैसे बनता है। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चांद भी जमीन के चारों ओर घूम रहा है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब पैदा होती है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूरज में कुछ भाग या पूरे भाग को ढक लेता है। जब चांद सूरज के कुछ भाग को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये स्थिति केवल अमावस्या के दिन होती है, लेकिन वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज पृथ्वी के सबसे निकट होता है और पृथ्वी से चांद की दूरी सबसे अधिक होती है। उस समय चंद्रमा का आभासी आकार सूरज के आभासी आकार से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। ऐसे समय में सूरज यानी सन डिस्क पर से गुजरते समय चांद यानी मून डिस्क उसे पूरी तरह से ढक नहीं पाता और चांद के आसपास सूरज का वलयाकार किनारा दिखता रहता है। इस खगोलीय घटना में लोग सूरज का एक नया रूप देखकर बहुत रोमांचित होते हैं। उन्हें दिखाई पड़ता है रिंग ऑफ फायर यानी कि सूरज के आसपास आग का छल्ला। हर महीने सूर्य या चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? इसका एक मजेदार कारण है। पृथ्वी के लिए चांद की परिक्रमा कक्षा और सूरज के लिए पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा के कटान बिंदु पर जब 5 डिग्री का कोण बनता है तो उस अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। पृथ्वी की कक्षा की और चंद्रमा की कक्षा के 5 डिग्री के झुकाव के कारण चांद हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को सूरज और पृथ्वी के साथ सीधी रेखा में आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रहणों पर चांद की कक्षा का सीधा प्रभाव रहता है। यही कारण है कि हर महीने सूर्य या चंद्र ग्रहण नहीं होता। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया के 2 भाग होते हैं। पहला प्रच्छाया या पूर्ण छाया यानी अम्ब्रा और दूसरा उपछाया या आंशिक छाया यानी पेनेम्ब्रा, जो पूर्ण शंकु या कोन के आकार की होती है। पृथ्वी पर पूर्ण छाया वाले क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, जबकि आंशिक छाया वाले स्थानों पर आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आता है। एक बड़ा रोचक सवाल हमेशा जिज्ञासा का केंद्र बिंदु बना रहता है कि भला इतना बड़ा सूर्य एक छोटे सा चांद को कैसे ढक लेता है। अगर खगोलीय गणना की जाए तो इसके पीछे का कारण है कि सूरज का व्यास चांद के व्यास से 400 गुना है, लेकिन दूसरी ओर पृथ्वी से उसकी दूरी भी धरती से चांद के फासले की तुलना में 400 गुना ही है। यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पर इन दोनों का आकार लगभग समान लगता है और इसी कारण चांद सूरज के गोले को ढक लेता है। सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत से रोचक तथ्य हैं, जैसे एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि जनवरी से दिसंबर के बीच कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं और दोनों ही सूर्य ग्रहण होते हैं। एक शताब्दी में औसतन 238 सूर्य ग्रहण लगते हैं, जिनमें 28% पूर्ण, 1/3 वलयाकार और बाकी आंशिक सूर्य ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण एक वर्ष में अधिकतम 5 बार लग सकता है, लेकिन 5 बार सूर्य ग्रहण लगना एक अपवाद ही माना जाता है।
वर्ष 1935 में 5 बार सूर्य ग्रहण लगा था और अब ये 2206 में फिर लगने वाला है। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मिलाकर 7 बार से अधिक नहीं लगते। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में कम से कम 2 सूर्य ग्रहण तो होना ही चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 450 सेकंड होती है और इसके पूर्णता पथ की पट्टी कभी भी 262 किलोमीटर से अधिक चौड़ी नहीं होती, जहां से पूर्ण या वलयाकार सूर्य ग्रहण नजर आता है। भारत में हर स्थान पर सूर्य ग्रहण शुरू और खत्म होने में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। रिसर्च न्यूज चैनल के हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में सूर्य ग्रहण सुबह 10:25 से शुरू होगा और दोपहर बाद 1:55 पर समाप्त होगा। दोपहर 12:09 पर यह अपने चरम पर होगा। लगभग 3.5 घंटे के इस सूर्य ग्रहण में पूर्णता की अवधि लगभग 30 सेकंड की होगी, यानी रिंग ऑफ फायर 30 सेकंड के लिए नजर आएगा। यह सूर्य ग्रहण भारत सहित नेपाल, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, अफ्रीका, इथोपिया तथा कोंगो आदि में दिखाई देगा। भारत की बात करें तो देहरादून, सिरसा तथा टिहरी जैसे कुछ शहरों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जबकि अन्य स्थानों से आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देशों और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों से दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और कुछ अन्य यूरोपीय महाद्वीप के देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यानी भारत इस बार लकी है जो हम इस अद्भुत नजारे को देख पाएंगे। आप भी 21 जून को सुरक्षित विधि से वलयाकार सूर्य ग्रहण को देखने के लिए तैयार हो जाए। एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए, क्या आप बता सकते हैं कि 29 मई 1919 में लगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टि हुई थी? इस सवाल का जवाब है 29 मई 1919 को ब्राजील में लगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पुष्टि की गई थी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रकाश के वंकन यानी वेंडिंग का पूर्वानुमान लगाया गया था। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की किरणें गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुड़ जाती हैं। इसका सत्यापन पहली बार इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप इसी तरह देखते और शेयर करते रहिए रिसर्च न्यूज चैनल।